अस्सलामुअलैकुम तालिबात। मेरा नाम अलशीन सरवर कुरैशी है। मैं अंजुमन इस्लाम MH जूनियर कॉलेज ऑफ वुमेन्स फॉर एजुकेशन माहिम से हूँ। वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लास। तालिबात, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, ये सब्जेक्ट किस चीज़ का है और क्या इसके बारे में मैं आपको मालूमात देने वाली हूँ, ये सब जानने के लिए आपको सबसे पहले एक वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वीडियो को आपको बहुत ही गौर से देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। इसके बाद मैं आपसे चंद सवालात करूँगी। उम्मीद है आप इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे और मेरे सवालों के जवाब भी देंगे। सभी को नमस्ते। मेरा नाम आशा है। मैं भारत में एक गांव में रहती हूँ। क्या आप लोग हमारे जीवन से संबंधित कहानियों के बारे में बात करने में मेरा साथ देंगे? मैं एक शिक्षक हूँ। मुझे गांव के बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। मैं अपने विद्यार्थियों को बताती हूँ कि हम सब की अपनी अलग अलग कहानी होती है। हम सब के जीवन के अनुभव बहुत अलग होते हैं, चाहे हम एक ही परिवार, एक ही जाति या एक ही गांव से क्यों ना हो। जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि जिंदगी को पूरी क्षमता से जीने के लिए जरूरी है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता और हिंसा मुक्त जीवन। ये सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। शिक्षा शायद इन सभी की नींव है। शिक्षा से व्यक्ति को जीवन में उन्नति करने के अधिक अवसर मिलते हैं। मैं भी इसी कारण से शिक्षक बनने का लक्ष्य पूरा कर पाई। शिक्षा ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है और मुझे आत्मनिर्भर बनाया है। सभी बड़े और छोटे मुद्दों पर अब मेरी राय का सम्मान किया जाता है, मगर केवल शिक्षा ही हमें जीवन पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं बनाती है। हमारा स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा स्वास्थ्य होने व जरूरी सेवाओं के मिलने से ही हम ठीक से काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और जीवन जी सकते हैं। हम अपने बच्चों से लड़का या लड़की होने के कारण या लोगों की जाति के आधार पर उनसे असमान व्यवहार नहीं कर सकते। और हिंसा मुक्त जीवन का अर्थ है कि हम अपने घर पर खुश और सुरक्षित रह सकें। ये कुछ अधिकारों के उदाहरण हैं जो कि मानव होने के नाते हमें मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हर किसी को आसानी से नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों के पास थोड़े बहुत अधिकार है और कुछ लोग इनसे बिल्कुल ही वंचित हैं। आपने शायद इन मानव अधिकारों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कानूनों व अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं पर हस्ताक्षर करके इन अधिकारों की सुरक्षा का वादा किया है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में मैंने हमारे कई भाई बहनों की अन्याय के खिलाफ लड़ने की कहानियां सुनी हैं। बहुत बार हमें अपने घरों में भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए बढ़ाया गया हर कदम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। समूह बनाकर मुद्दों पर लगातार चर्चा करना सबके लिए एक अच्छी शुरुआत है। इससे हमें समझ आता है कि हमारी समस्याएं केवल हमारी नहीं हैं और इन्हें एक साथ मिलकर समुदाय के स्तर पर हल करने से सबको मदद मिलती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम अपने मानव अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं, चाहे वो कानून के माध्यम से हो या समूह बनाकर या छोटे छोटे तरीकों से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेकर। शायद सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने अधिकारों के बारे में बातचीत शुरू करें। ये दुनिया में बदलाव लाने के लिए पहला कदम हो सकता है। तो आप सब कब और कैसे ऐसी बातचीत शुरू करने वाले हैं? आइए सब मिलकर बोलें। अपने अधिकारों को हमने जाना है, अब सबको इनके बारे में बताना है। तालिबात,
आपने इस वीडियो में क्या देखा और ये वीडियो किस से मुतालिक थी, कोई मुझे बता सकता है? जी, ये हमारे कुछ हुकूक से मुतालिक थी। जो हमारे टीचर वो हमें बता रही थी कि हमारे हुकूक क्या है और हमें किस तरह इन्हें अदा करना चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत इन्हें है, यानी कि आप देख सकते हैं ज़ात पात की तफरीक और इसमें कुछ अलावा और भी चीज़ें थी। क्या इन सब की मालूमात आपको पहले से थी? नहीं, हमें इन सब की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें हासिल है लेकिन हमें पता नहीं है। तो आज हम इन सब की मालूमात हासिल करेंगे। इसी के साथ आज हम अपनी शहरियत की किताब से, जो तारीख़ की टेक्स्ट बुक के पीछे वाले हिस्से में है, बुनियादी हुकूक हिस्सा 1, इस सबक की रूह से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हुकूक की किस्में, यानी कि टाइप्स ऑफ राइट्स। ये टाइप्स ऑफ राइट्स और जो हमारे हुकूक है ये कहाँ दर्ज है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बहुत बड़ी वसी किताब है जिसमें ये लिखा गया है। इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस किस्म के हुकूक हैं और वो क्या हैं, इन पे हम रोशनी डालेंगे। ठीक है, जिनमें से सबसे पहला हमारा आता है तालिबे इल्म की, यानी कि राइट्स ऑफ स्टूडेंट। तालिबे इल्म के क्या हुकूक है? दस्तूर में ये किस किस चीज़ों से वाज़े किए गए हैं, यानी कि हर एक तालिबे इल्म को पढ़ने का हक़ है और यह हक़ उसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, या कोई ज़बरदस्ती उसे मना भी नहीं कर सकता है। तालिबे इल्म पढ़ सकता है और पढ़कर वो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएगा। इस तरीके से वो रोज़गार हासिल करेगा और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएगा। ये तालिबे इल्म के हुकूक है और कोई उसे ज़बरदस्ती परेशान नहीं कर सकता है। अगर आप चाहें तो अपने जो हुकूक है उसके बारे में और मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है ख़वातीन के हुकूक। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दे रखे हैं कि इनको ख़वातीन को, कई जगह आपने देखा होगा लेडीज़ को बहुत सख्त से ट्रीट किया जाता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो बहुत ही गलत है। उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कहा है कि दोनों की बराबर है, यानी लेडीज़ और जेंट्स दोनों बराबर है, उनमें कोई तरह का कोई भी फ़र्क नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अधिकार हासिल है वो है आदिवासियों को, यानी ट्राइब्स को। इंडिया में या फिर और अलग अलग कंट्रीज़ में, अफ्रीका में ये ट्राइब्स पाए जाते हैं और इनको ज़िंदा रहने का, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के ऐसे तमाम हुकूक हासिल है। नेक्स्ट दस्तूर में किसको शामिल किया गया है? किसान को, यानी कि किसान को हर उस चीज़ का अधिकार है, हर उस चीज़ का हक़ है जो वो उसे मिलता है, जैसे कि उसकी ज़मीन है और वगैरह वगैरह चीज़ें जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। दस्तूर में दर्ज हमारे हुकूक, जिसमें से मैंने आपको दिखा दिया है कौन कौन से, तालिबे इल्म, ख़वातीन, आदिवासी और किसान। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्लाइड में किसान की तस्वीर दिखा रही हूँ, जिससे मैं ये जाहिर करना चाहती हूँ कि हर एक किसान को अपनी जो खेती है, अपनी फील्ड है, उसमें खेती करने का हक़ है और ये हक़ उससे कोई नहीं ले सकता। जो आजकल के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो इनसे वो हक़ छीन लेते हैं, तो किसानों को उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इंसान, ये सिर्फ इंडिया की बात बता रही हूँ मैं आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, जो इंसान पैदा हुआ है इसे ज़िंदा रहने का हक़ है, यानी कोई इसे बिला वजह या जानबूझकर कत्ल नहीं कर सकता, उसे ज़िंदा रहने का हक़ है। लेकिन अपने हुकूक की मालूमात हासिल करना हर शहरी का फ़र्ज़ है, तो ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ है। मालूम कीजिए और मालूमात को आगे फैलाइए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मसावात का हक़। मसावात किसे कहते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बिला तफरीक रहते हैं, कोई एक दूसरे में फ़र्क नहीं करते हैं। फ़र्क किस लिहाज से किया जाता है? किसी के धर्म के लिहाज से, किसी के अमीर या गरीब होने के लिहाज से। इस तरह से जो फ़र्क है उस फ़र्क को मिटा दिया जाए और तमाम एकजुट होकर रहे। यह हमारे इस्लाम में सिखाया जाता है हमें, इसीलिए हम इस पर अमल करते हैं। इसीलिए हमें कोई भी किसी भी चीज़ को
या फिर किसी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। तमाम इंसान एक हैं। यहाँ पे तस्वीर में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई को बताया गया है, सिख। अगला जो है बिला तफरीक, मैंने आपको बता दिया है, ये अक्सर रहने वाला हो चुका है। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको ऊंच नीच का जो हक है वो। जब डॉक्टर, ये आप तस्वीर देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, इन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया है। जिस ज़माने में इन्होंने काम किया है उस ज़माने में दलितों की बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती थी, उन्हें मंदिर में आने नहीं देते थे, वो किसी चीज़ को हाथ लगाते थे तो उसे अशुभ ऐसा मान जाता था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई और दलितों को बराबर की पोजीशन दिलाई है, इसीलिए उनके लिए ये उनके भगवान होते हैं। ऊंच नीच का फ़र्क हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अदना आला, यानी कि मैं आपको बता दूं, ऊंच नीच, अदना आला, ये सारे फ़र्क हमको नहीं करना चाहिए। जैसे हिंदू लोगों में कैटेगरीज होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, वो सारे बहुत फ़र्क करते हैं और हमें फ़र्क बिल्कुल मिटा देना है अपने समाज से। अगला ये हमारा हक है कि जो मर्द और औरत है, मर्द और औरत को ये हक हासिल है कि वो एक दूसरे के मतलब खिलाफ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। दोनों को बराबरी हासिल है, चाहे वो बिज़नेस में हो या घर के काम में हो या किसी और चीज़ में। हर औरत ने मर्दों की बराबरी करके दिखाई है और मैं कहती हूँ कि ज़्यादा ही करके दिखाया है। तो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ना ही जेंट्स लेडीज़ को नीचा दिखा सकते हैं, ना ही लेडीज़ जेंट्स को नीचा दिखा सकते हैं। अगला है गरीब और अमीर का हक, यानी कि गरीब और अमीर ये हमारी सोसाइटी के दो बड़े मेन फैक्टर है, दो बड़ी मेन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में असर करती है, अमीर और गरीब। तो जो लोग गरीब हैं वो अमीरों की वजह से ही गरीब है। जो इंसान जितना गरीब हो रहा है ना, वो अमीरों की वजह से ही हो रहा है। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। इस फासले को हमें मिटाना है और एकजुट होकर गरीबों को अपने साथ अपने लेवल में लाना है। इस तस्वीर में दोनों साथ में बैठ के कुछ खा रहे हैं, इस तरीके से हमको भी उनको साथ दिखाना है। गरीबों को और अमीरों को जो फ़र्क है उसे मिटा देना है। नेक्स्ट है कि कमज़ोर और ताकतवर। तस्वीर में आप देख सकते हैं हर एक ताकतवर अपने जो कमज़ोर इंसान है उस पर अपना वो अधिकार दिखाता है और उसको नीचा दिखाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान की अपनी अलग सलाहियत होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। अगर कोई पुलिस हमारे घर आए और कहे कि आपको गिरफ़्तार किया जाता है, तो आप ऐसे गिरफ़्तार नहीं हो सकते। आपको ये हक है कि आप उनसे कहें मेरा अरेस्ट वारंट दिखाइए। अगर वो अरेस्ट वारंट बिल्कुल सही होगा, आपके नाम से होगा, उसमें वजह भी लिखी होगी आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो फिर आप अरेस्ट हो जाइए। या फिर कोई पुलिस वाला आपके घर में आता है और वो कहता है हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, तो आप उसे कहेंगे सर्च वारंट दिखाइए। सर्च वारंट अगर उनके पास होगा तो ही वो तलाशी ले सकते हैं, अदरवाइज तलाशी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अभी पैंडेमिक चल रहा है, जैसे कि आपको पता है, बहुत हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ये हुआ है। कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है कि गाँव में, पूरे गाँव में मुस्लिम लोग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। तो एक मुस्लिम भाई थे, उनका जनाज़ा उठाने के लिए उनके घर वाले बिल्कुल मौजूद नहीं थे। कोई आने को राज़ी नहीं था कि मैं हाथ लगाऊंगी तो मुझे कोरोना हो जाएगा। इस वजह से गांव में मौजूद हिंदुओं ने उनके जनाजे को मिट्टी दी, उठाया, सारा काम किया। तो ये एग्ज़ाम्पल है हमारे समाज के लिए कि हमें बिल्कुल धर्म का फ़र्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम कहाँ थे? अपने हुकूक। सबसे आसान जो हक है, 18 ईयर्स के बाद यह हक दिया जाता है इंडियंस को कि वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं जो उन्हें पसंद है या फिर जिसको सपोर्ट करते हैं। अपनी मर्ज़ी से वोट दे सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि वोट दो, इसके बदले में हम तुमको ये देंगे, या मोबाइल फ़ोन्स देकर वोट खरीदते हैं, पैसों से वोट खरीदते हैं। ये सब गलत है, हमें इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बाद कोई भी इंसान इंडिया में है, वो कोई भी किस्म का कारोबार कर सकता है, उसे आज़ादी है। वो किसी चीज़ पर कोई से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम्हें इसका कारोबार ही करना है। वो उसको आज़ादी दी गई है कि वो किसी भी किस्म का कारोबार कर सकता है, किसी भी मज़हब को इख्तियार कर सकता है। इंडिया में कई तरह के मज़हब नज़र आते हैं।
कोई केस के दरमियान, अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई केस चल रहा है, समझो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो बीच से किसी इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उन्हें पूरी तफ्तीश करनी होगी, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और वो इंसान के खिलाफ प्रूफ ऐसा देना होगा, उसके बाद भी वो अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। ये RTE के नाम से जाना जाता है। जो स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, अमीर स्कूल होते हैं, रिच कहते हैं उसे, वहाँ पे हम नॉर्मल यानी मिडिल क्लास लोगों का एडमिशन कैसे हो, इसके मुतालिक एक मूवी बनी गई है, हिंदी मीडियम नाम है उसका, वो आप देखें, बहुत ही अच्छी मूवी है वो। उसमें बताया गया है कि मिडिल क्लास के लोग भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं RTE के नाम से। राइट टू एजुकेशन यानी कि उनकी जो फ़ीस है वो कम कर दी जाती है, कुछ स्कूलों में माफ़ कर दी जाती है, इस तरीके से लेवल मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि से नो टू चाइल्ड लेबर। इंडिया में देखा जाता है कि चाय की जो दुकान है या फिर पटाखों की दुकान है या बिल्डिंग में जो बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इन जगहों पर बच्चों से काम किया जाता है जो कि 6 से 14 साल की उम्र के है। तो ये काम वो बिल्कुल नहीं करवा सकते क्योंकि उन्हें इसका कोई हक हासिल नहीं है। 14 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई का हक हासिल है, वो पढ़ सकते हैं। और अगर एक इंसान ने कोई जुर्म किया है, उसकी सज़ा उसे उसी वक्त नहीं दी जा सकती, उसे साबित करना होगा कि आपने गलत काम किया इसलिए आपको सज़ा दी जा रही है। ठीक है, इसे आज़ादी का हक कहते हैं। अगला हम पढ़ेंगे इस्तेहसाल की मुखालिफत। इस्तेहसाल में बच्चों वही आता है जो मैंने अभी आपको बताया, बच्चों से काम किया जाता है यानी कि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ। ये बिल्कुल गलत है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। या फिर अगर हम देखें तो ये लेडीज़ से भी ज़्यादा करवाया जाता है। लेडीज़ को अपने अंडर में ले लिया जाता है और उनसे बहुत सारे काम करवाए जाते हैं जिसकी उन्हें कोई पैसे नहीं दिए जाते। तो ये बहुत ही गलत काम है, हमें इसे रोकना है। ख़वातीन और बच्चों के लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है भारत में और हमें इसे रोकना चाहिए। हर शहरी के खिलाफ उठ खड़े होने का हक, यानी कि हर शहरी को ये हक है कि वो किसी भी अपने भाई बहन की हेल्प कर सकता है। बच्चों यहाँ पे हमारी जो मालूमात है वो थोड़ी ख़त्म होती है और हम इसका अयादा कर लेंगे। अयादा में आपको जल्दी में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। वीडियो में हमने देखा कि हमें कुछ राइट्स के बारे में बताया जा रहा है। हमारे राइट्स किस किताब में लिखे गए हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि भारत की दस्तूर हिंद में। इसमें तालिबे इल्म, ख़वातीन, आदिवासी, किसान वगैरह शामिल है। दस्तूर में दर्ज हमारे हुकूक में इंसानों को ज़िंदा रहने का हक है, किसानों को खेती करने का हक है, इस तरीके से बहुत सारे दीगर हुकूक हासिल है। मसावात के हक में सब जो एक दूसरे को मिलजुल कर रहना चाहिए, बिला तफरीक रहना चाहिए और एक दूसरे को यकसा समझना चाहिए, जिसमें कोई ऊंच नीच, अदना आला, मर्द औरत, गरीब अमीर, कमज़ोर ताकतवर के दरमियान फ़र्क नहीं करना चाहिए। पुलिस वगैरह अगर हमारे घर पर आए तो हमें अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट मांगना चाहिए। RTE यानी कि जिन बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो बड़े स्कूल में जाना चाहते हैं तो वो RTE का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 से 14 सालों के बच्चों को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ काम कराना ये एक जुर्म है, इसे चाइल्ड लेबर कहते हैं, ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रिवीजन था बच्चों। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी, आपको मुझे उसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, हमारे कोई 3 हक बताइए। जी, कौन बताने वाला है हमारे 3 हक? आप बताइए जी, क्या क्या हुकूक हासिल है हमें? जी, मसावात का हक, जिंदा रहने का हक, जी, और कोई भी काम किसी से ज़बरदस्ती नहीं करा सकता, ये जानने का हक, तालिब इल्म का हक। वेरी गुड, आप बैठ सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, सही या गलत का। बच्चों पर जुल्म करना चाहिए, ये सही है गलत है बच्चों? जी, शाबाश, ये गलत है। नेक्स्ट, हर फर्द को अपनी मर्ज़ी से कोई भी पेशा इख्तियार करने का हक है, ये बच्चों सही है या गलत है? जी, ये बिल्कुल सही है, कोई भी पेशा इख्तियार कर सकते हैं।
अब मुझे बताइए, ऊंच नीच जात पात की तफरीक नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, इसे क्या कहते हैं? जी, इसे मसावात कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। यहीं पे हमारा जो लेसन है बच्चों ख़त्म होता है। इट्स होमवर्क टाइम। तो अपनी नोटबुक निकालिए और जो आपने पॉइंट नोट्स करे हैं उसे मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पर अपना होमवर्क नोट करेंगे, डेट डाल दीजिए। होमवर्क इस तरीके से है आपका, कोई 3 ममालिक, इंडिया को छोड़कर कोई 3 ममालिक, कोई 3 कंट्री के बुनियादी हुकूक की मालूमात लिखिए। बुनियादी हुकूक या जिस तरीके से हुकूक हासिल हैं। एक मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो दस्तूर हिंद बना हुआ है ना, वो ऐसा है जो सबसे लार्ज है, सबसे बड़ा, जिसमें लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा पन्नों पर मुश्तमिल है वो। और कुछ देशों के ऐसे भी है कि वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक होती है वो बनी नहीं गई है, ठीक है, वो ओरल होता है। इस तरीके से आप मालूमात हासिल कर सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर आपकी किताब के आगे स्कैन करने वाला एक है, स्कैन कीजिए, गूगल से मालूमात निकालिए, ठीक है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा।